हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक और रीडिंग लेके आई हूँ। मुझे कमेंट किया था किसी ने कि मैम कि हमारे देवी देवता होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे इष्ट गुरु होते हैं और जिनको हम मानते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, जिनका नाम लेते हैं, या फिर हमारे पितृ होते हैं, उनके बारे में भी रीडिंग और वीडियो कीजिए, बनाइए। तो चलिए हम इस पे आज वीडियो बनाते हैं, रीडिंग करते हैं कि आपके जो भी पितृ देवता होते हैं, यानी कि आपके रखवाले, आपके घर के, आपके सदस्यों के रखवाले होते हैं हमारे पितृ देवता। हो आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सभी के हैं, जो हमारी हर चीज़ से हमारी रक्षा करते हैं। ओके, हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो अपने पितरों का ध्यान धर के, उनका नाम लेकर चलते हैं, ताकि आगे चलते वो हमारी और रक्षा करें। तो आज उन्हीं पे हम रीडिंग करते हैं। जिससे रीडिंग मैच होती है वो अपने पे लीजिए, जिनसे मैच नहीं होती है, सिचुएशन एनर्जी मैच नहीं होती है, वो प्लीज़ स्किप कर दीजिए रीडिंग को। और ये हर किसी से रेजोनेट होएगी। जिस टाइम भी अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो समझ जाइए कि पितृ देवता जो आपके हैं वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं इस रीडिंग के ज़रिए। ज़रूर आपको सुनना चाहिए। तो चलिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी आपके सुनने में, या आपको अपनी लाइफ में उस चीज़ को लेने के लिए, ग्रैब करने के लिए कि यूनिवर्स और पितृ देवता आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो हम ये एंजल गाइड से आंसर से देखेंगे कि पितृ देवता आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आगे के लिए क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको वो काम करना चाहिए। तो चलिए, दो कार्ड हम टैरो से निकालते हैं पहले। ओके, टैरो से निकालते हैं कि टैरो में आपके पितृ देवता आपको क्या चीज़ बताना चाहते हैं, जिसे आपको मानना चाहिए आगे के लिए, और आप उस चीज़ को मानकर कामयाबी हासिल करोगे। अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो समझ जाइए कि पितृ देवता आपको कुछ ज़रूरी चीज़, ज़रूर सूचना बताना चाहते हैं मेरे ज़रिए। तो रीडिंग अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रीडिंग आपको कैसी लगी। और ये हर किसी पर रेजोनेट होएगी, हर किसी पे जिस टाइम से आप देखोगे उसी टाइम पर आपका रीडिंग मैच हो जाएगी। आप कहीं भी हो, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, जहाँ भी हो, जिस टाइम आपने ये रीडिंग आपके पास आई तो समझ जाइए कि आपके पितृ देवता, आपके गुरुदेव, आपके देवी देवता आपको कोई संदेश मेरे ज़रिए पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए सुनिए कि आपके पितृ देवता आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे वर्ष के पितृ देवता जो भी हैं वो उनको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे वर्ष के जो भी पितृ देवता हैं, जहाँ भी हैं, वो उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, द हेरोफेंट पहला कार्ड आया है, द हेरोफेंट का। यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे वर्ष के पितृ देवताओं ने क्या संदेश देना चाहते हैं। मजिशियन की एनर्जी आई है। दो कार्ड्स और निकालेंगे, फिर उनको बताएंगे कि आपको पितृ देवता क्या कहना चाहते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। एंड लास्ट कार्ड और निकालेंगे, टेम्परेंस की एनर्जी आई है। तो चलिए इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए कि द हेरोफेंट क्यों आया है। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताइए द हेरोफेंट क्यों आया है। ओके, द मैजिशियन क्यों आया है, स्ट्रेंथ क्यों आया है, टेम्परेंस क्यों आया है, द वर्ल्ड, ओके, क्वीन ऑफ सोर्स क्यों एनर्जी क्यों आई है, कप्स की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी। ओके, चलिए मैं आपको अब बताती हूँ कि आपके पितृ देवता आपको क्या कहना चाहते हैं।
देखो, आपके जो भी पितृ देवता हैं वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर या आपके बीच में या आपकी फैमिली के बारे में या किसी अदर पर्सन के बारे में, जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आप अभी अनकंफर्टेबल हो, यानी कि यूनिवर्स, आपके पितर यही कह रहे हैं कि आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। वर्ल्ड आपका कार्मिक जो कनेक्शन, मतलब मान लो एक साइकिल आपकी ख़त्म हो चुकी है, दूसरी शुरू हो रही है। लेकिन ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि पितृ देवता आपको ये कह रहे हैं कि आपने जो कर लिया, जो जीवन बिताया है आपने, वो भी आपका ख़त्म हो गया। अब आपकी न्यू साइकिल शुरू हुई है। क्या शुरू हुई है, ये आपके पितृ देवता बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं पा रहे हो, या फिर आपके परिवार में, आपकी फैमिली में। ओके, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा। ओके, आपकी फैमिली में या आपके पार्टनर में थोड़ी अनबन है जो चलती आ रही है शुरू से, तो वो उसमें आप परेशान हो या फिर अपने काम को लेके परेशान हो, ये चीज़ आपकी हैंडल नहीं हो पा रही है आपसे, जिससे आपको रातों में नींद नहीं आ पा रही है। आपकी जो जो साइकिल पहले की ख़त्म हुई है उसमें आप परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, आपके जो पितृ देवता हैं वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जिस चीज़ से आप परेशान हो रहे हो, या ये कह लो, ये सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कोई डिवोर्स वाले उसमें फंसे हुए हैं, डिवोर्स में फंसे हुए हैं, या कोई कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं, और या फिर कह लो किसी ऐसी तलाक वाली चीज़ों में, मान के चलो ये अच्छा नहीं होता है कार्ड, ये गलत, ये मतलब शादीशुदा ज़िंदगी को तोड़ने वाला होता है, यहाँ केस चल रहा होता है, ये वाला कार्ड होता है। तो ये पितृ देवता आपको यही कह रहे हैं कि आप रातों में परेशान हो रहे हो, अपने सभी देवी देवताओं को याद कर रहे हो, भगवानों को याद कर रहे हो, लेकिन आपने मुझे अपने पितरों को नहीं पुकारा, जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, इसीलिए आपको पुकार रहे हैं। वो खुद मेरे ज़रिए आपको बता रहे हैं कि मुझे भी बोलो, मुझे भी बात करो मुझसे, मेरे भी ध्यान धरो। कि वो पितृ देवता आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन लीजिए, वर्ल्ड घूमिए, कहीं घूमिए, जो आपका केस चल रहा है, जो आपका मैटर चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें जानकारी लीजिए आगे के लिए, तो आप इसमें सक्सेसफुल होंगे। पहला ये कार्ड आया है मैजिशियन का, तो पितृ देवता आपसे प्रसन्न है, लेकिन आप उन्हें ध्यान नहीं रख रहे हो, उनको मन में नहीं ध्या रहे हो, उनको उनका नाम नहीं ले रहे हो, तो वो आपकी कैसी रक्षा करेंगे। अब हम कोई पुण्य करेंगे तो हम घर में बैठ के तो पुण्य नहीं कर सकते ना। कोई रोटी बना रहा है, कोई कुछ दे रहा है, गाय को रोटी खिला रहा है, तो मान लो वो पुण्य हो गया। आप अब चाहे आप गाय को रोटी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो वो पुण्य हो गया। लेकिन जब आपको किसी का नाम ले रहे हो या किसी जाप जप रहे हो तो वो पुण्य होता है। जब आप पितरों का ध्यान नहीं कर रहे हो, उनका नाम नहीं, उनको स्मरण नहीं कर रहे हो, तो फिर वो आपकी कैसे हेल्प करेंगे। अगर हम शादी में भी किसी को बुलाएंगे तो पहले उनको इनवाइट करते हैं ना। तो ऐसे ही अपने पितरों को भी आप बोलो कि हमारे को हमारी रक्षा करो, हम जिस कार्य में फंसे हुए हैं उनमें हमारी रक्षा कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए, तो वो आपकी मैजिशियन बनकर हेल्प करेंगे। पितृ देवता आप पे इतने मेहरबान है, मैजिशियन की एनर्जी आई है, आपके सारे काम चुटकियों में हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, मैजिशियन की एनर्जी आई है। सेकंड कार्ड इनका मैंने ये निकाला कि आप किसी लेडीज़ से, कोई बुज़ुर्ग है, कोई ऐसी लेडी है जिससे आप परेशान हो, या बॉस हो सकती है, या कोई घर में सदस्य, या कुछ भी ऐसी लेडीज़ या हो सकती है जिससे आप परेशान हो, जो आपको परेशान करके रखी हुई है, आपको मतलब इतना परेशान कर दिया, टॉर्चर करके रखा हुआ जिससे आप परेशान हो। कोई, मुझे लगता है ये आपके बारे में चुगलियाँ करती है, गॉसिप करती है, बातें करती है, गलत चीज़ें अफवाह फैलाती हैं। तो ये यूनिवर्स, ये पितृ देवता आपको समझा रहे हैं कि इन चीज़ों से तुम बाहर आ जाओगे। ओके, पर आप में क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की कमी के कारण ये लेडी हैवी हो रही है, आपके बारे में गॉसिप कर रही हैं या अफवाह फैला रही हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आगे पितृ देवता आपको ये कह रहे हैं कि आपकी जर्नी शुरू अच्छी होगी, आप पार्टी करोगे, एंजॉयमेंट करोगे, खुशियाँ
अपनी कंपनी में खुशियाँ, अपने जॉब में खुशियाँ, आपके घर में हाउस में खुशियाँ आने वाली हैं। आप आगे न्यू तरक्की करने वाले हो। मान के चलो, उनका नाम, उनका ध्यान रखोगे, ध्यान धरोगे तो ये खुशियाँ आपके हाथ आने वाली हैं। ये टेम्परेंस कार्ड आता है कि आप किसी चीज़ में पूरे नहीं उतरे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी काम को आपने अधूरा छोड़ रखा है, उस काम को पूरा कीजिए। आपका जो कोई काम है या फिर कुछ भी ऐसा काम है, उसमें पूरे उतरिए, जब जाके आपको अबंडेंस खुशियाँ मिलेगी। आपके आपको अपने प्यार आपके लवर्स का कार्ड आया है। आपके प्यार में आपको जजमेंट मिलने वाला है। जो अभी तक आपको अपने प्यार में जजमेंट नहीं मिल रहा था, वो अब जजमेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, पितृ देवता आपके साथ है। अगर आप ये जजमेंट चाहते हो तो जल्दी मिलेगा। अपने पितरों का ध्यान रखिए, उनका नाम स्मरण कीजिए। आपको लव में जजमेंट मिलेगा। आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी। आपके बारे में जो भी परेशानियां चल रही है वो ख़त्म हो जाएंगी। कोई लेडी या बॉस या घर में कुछ ऐसी लेडी है जिसने आपको परेशान करके रखा हुआ है, लेकिन किस चीज़ से परेशान? क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। वो स्ट्रेंथ आपके अंदर लानी होगी, तो ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं कि पितृदेवता आपको क्या समझाना चाहते हैं और आपके यूनिवर्स के ज़रिए आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे मेरे वर्ष के पितृ देवताओं का संदेश दीजिए उनके ज़रिए कि वो उनको क्या बताना चाहते हैं। इतने सारे नहीं, देखो आपके लिए तो पितृ मेहरबान है, लेकिन आप ही उनका ध्यान नहीं रख रहे। इतने कार्ड्स गिरे हैं ना। यूनिवर्स, मुझे बताइए कि मेरे वर्ष के पितृ देवता उनको क्या बताना चाहते हैं मेरे ज़रिए। देखो, अभी आपका जो भी केस चल रहा है, जो भी परेशानी चल रही है, उसमें अभी थोड़ा डिले है। अनलकी फील होगा आपको। ये यूनिवर्स, आपके पितर आपको समझा रहे हैं कि ये रोना, आपको रातों में नींद नहीं आ रही, आपका कोई केस चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी चीज़ में आप परेशान हो, उसमें आप अपने आप को बहुत अनलकी महसूस कर रहे हो। तो ये सिचुएशन इसलिए बताई गई है क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, थोड़ा सा वर्ल्ड आपको अपनी और जर्नी शुरू करनी होगी, आगे देखना होगा। आपको नॉलेज लेनी होगी इस चीज़ के लिए जिसमें आप अनलकी फेस कर रहे हो अपने आप को। तो इसमें यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि अभी नॉलेज की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आपके हाथों में सब कुछ है, लेकिन आप उन चीज़ों को ध्यान नहीं रख रहे हो। देखो, मैंने कहा ना, दूसरे पल ही आपको ये आया है अबंडेंस। आपको भरपूर, आपको लव में सक्सेस मिलने वाली है। आपको अब अबंडेंस, खुशियाँ, जजमेंट मिलने वाला है। प्यार में आपको जजमेंट मिलने वाला है। यूनिवर्स, आपके पितर आपको ये कह रहे हैं कि आपको इस टाइम जो पहले प्यार में जजमेंट नहीं मिला था, वो अब मिलेगा आपको। आपके पितृ देवता और क्या कहना चाहते हैं मेरे ज़रिए, बताइए। देखो, आपका एक न्यू साल शुरू होने वाला है। अभी तक जो भी इसमें भी वर्ड आया है, देखो, ये जर्नी आपकी ख़त्म हो चुकी है, अब न्यू जर्नी शुरू हुई है, तो शुरू होने वाली है या शुरू हो गई है। तो आपके पितर यही कह रहे हैं कि ये ईयर आपका एक नया फ्रेश मून में शुरू होने वाला है। इस पे ध्यान दीजिए और अपने देवी देवताओं को, अपने पितरों को साथ में लेके चलिए। तो ये आपका न्यू जर्नी, जो भी न्यू है ईयर, साल है, ये अच्छा अबंडेंस के साथ शुरू होगा। रोने धोने से शुरू नहीं, अच्छी खुशियों से शुरू होगा। आपका जो भी आंसर है वो यस में है। आप जो भी चाहते हो वो यस में है यूनिवर्स। और आपके पितृ देवता बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा, लेकिन तुम मेरा नाम तो लीजिए, मुझे स्मरण तो कीजिए। लेट्स वो ये बता रहे हैं कि अपने काम को चालू रखिए। लेट्स गो, काम करिए, काम ही कर्म है। ओके। तो आपके पितर आपको बहुत अच्छा सजेशन दिया है। आई होप कि आपको अच्छी समझ आई होगी, इस चीज़ की नॉलेज होगी कि आप जो परेशान हो रहे हो किसी चीज़ को, मैटर को लेके। लेकिन मजिशियन की एनर्जी आई, मेजर आर्काना का कार्ड आया है यूनिवर्स, और आपके पितर आपके साथ हैं। ये विश्वास रख के अपने काम पूरे कीजिए। लेकिन थोड़ी सी देखो, अब ये शरीर है हमारा, इसमें हर चीज़ की कमियां होती हैं, तो आपके अंदर भी एक कमी है। यूनिवर्स और आपके पितृ देवता आपको कह रहे हैं
कि जो चीज़ आप पे हैवी हो रही है, नाजायज़ हैवी हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि आप में स्ट्रेंथ नहीं है। उस स्ट्रेंथ अपने शरीर के अंदर, अपनी हिम्मत लाइए, ताकि ये जो नाजायज़ ये जो गॉसिप हो रही है लेडी, कोई भी आप पर हैवी होने की कोशिश ना कर पाए। और प्यार में आपको जजमेंट, अबंडेंस, खुशियाँ मिलने वाली है। तो आपके पितृ देवता आपसे खुश हैं। और आप क्यों नहीं उनकी तरफ देख रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं? आपके पितृ बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर करना चाहते हैं, लेकिन उनका नाम लीजिए। ये ईयर आपका बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा जाएगा। आपका जो भी पहले का जो भी साइकिल थी वो ख़त्म होकर न्यू जर्नी शुरू हो रही है। तो ये थी आपके पितृ देवता आप मेरे ज़रिए आपको क्या कहना चाहते हैं, मेरे ज़रिए आपको क्या बताना चाहते हैं आपके पितृ देवता। जिन जिन के पास ये रीडिंग आएगी तो समझ जाइए कि मेरे ज़रिए पितृ देवता आपके ये बताना चाहते हैं कि आपको आगे सक्सेस कैसे मिलेगी। और सक्सेस क्या, आपको तो अबंडेंस खुशियाँ मिल गई हैं, आपको प्यार में जजमेंट मिल रहा है, हर चीज़ आपके हाथ में है, अपने आपके पितृ देवता आपसे खुश हैं। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।